अगर तुम उत्तर प्रदेश से हो और तुम बीएससी एग्रीकल्चर करना चाहते हो तो ये वीडियो तुम्हारे लिए है। बेसिकली अगर तुमने थोड़ी बहुत रिसर्च की है बीएससी एग्रीकल्चर को लेकर के, बीएससी एग्रीकल्चर और एलिड सब्जेक्ट्स को लेकर के, उत्तर प्रदेश में एक एग्जाम कराया जाता है, उसका नाम है यूपी कैटेट। तो आज की इस वीडियो में हम इस पूरे एग्जाम के बारे में बात कर रहे होंगे कि अगर तुम्हें बीएससी एग्रीकल्चर करना है या बीएससी एग्रीकल्चर प्लस एलिड सब्जेक्ट्स के साथ तुम्हें ग्रेजुएशन करना है तो तुम्हें किन किन बातों का ध्यान रखना होगा, या तो तुम्हें पता होगा और नहीं पता तो मैं बता दूं, अभी यूपी कैडेट की फॉर्म फिल की जा रही है। तो आज की इस वीडियो में हम इन्हीं सारे टॉपिक के ऊपर बात करेंगे, जैसे कि इंपॉर्टेंट डेट्स क्या है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगी, एग्जाम पैटर्न क्या होगा, सिलेबस क्या होगा, कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज पार्टिसिपेट करेगी, एक्सपेक्टेड तुम्हारा कट ऑफ क्या हो सकता है, और इसके साथ साथ अगर हम प्रिपरेशन करने जा रहे हैं तो हमारी प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी क्या हो सकती है, राइट। तो आज की इस वीडियो में इन सारे टॉपिक के ऊपर हम बात कर रहे होंगे। इस वीडियो से रिलेटेड अगर तुम्हारे पास कोई भी क्वेरी, सजेशन, या इस वीडियो से रिलेटेड कोई सजेशन होता है तुम्हारे पास, तो तुम मुझे टेक्स्ट कर सकते हो टेलीग्राम पे या इंस्टाग्राम पे। इंस्टाग्राम पे एक नया मैंने अकाउंट बनाया हुआ है, उसे जाकर के फॉलो कर लेना। वहाँ पर जाकर के तुम में से क्वेरीज ही पूछ सकते हो, और मुझे कोई सजेशन देना है तो वो भी तुम दे सकते हो। जिन लोगों को मेरे बारे में नहीं पता, मैं अपने बारे में बता दूं। मेरा नाम है ऋतुपन त्रिपाठी, मैं एक एग्रीकल्चर ग्रेजुएट हूँ और अभी मैं मास्टर्स कर रहा हूँ रूरल डेवलपमेंट में। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में बात कर लेते हैं। 17 मार्च से लेकर के 7 मई तक फॉर्म फिल की जाएगी तुम्हारी। उसके बाद से 8 मई तक तुम पेमेंट कर सकते हो। करेक्शन विंडो की बात करें तो तुम्हारा करेक्शन विंडो 9 से 14 मई तक खुला रहेगा, जिसमें तुम्हारे फॉर्म में किसी भी प्रकार की त्रुटियां होती हैं तो उसे जाकर के तुम सुधार सकते हो। कोशिश करना कि फॉर्म फिलिंग में कोई गलतियां ना हो, बट स्टेप तुमसे अगर कोई गलती हो गई है तो तुम करेक्शन डेट में तुम करेक्ट कर सकते हो। एंट्रेंस एग्जाम की बात करें, जो एक्सपेक्टेड है, जो आया हुआ है, वो 11 जून को है। 11 जून को तुम्हारा एग्जाम हो रहा होगा, उसके 7 दिन पहले तक तुम्हारे पास तुम्हारा एडमिट कार्ड मिल जाएगा, राइट। अब हम बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो जो भी स्टूडेंट 12th जिनका कंप्लीट हुआ है उत्तर प्रदेश है, या जो उत्तर प्रदेश के स्थायी निवासी हैं, वही इस फॉर्म को फिल करने के लिए एलिजिबल होंगे। अगर तुम्हारा क्वेश्चन ये रहता है कि क्या मैं बिहार से हूँ, मध्य प्रदेश से हूँ या अदर स्टेट से हूँ, तो क्या मैं इस फॉर्म को फिल करने के लिए एलिजिबल हूँ, तो नहीं, यहाँ पे तुम इस फॉर्म को फिल करने के लिए एलिजिबल नहीं होगे। इवन यूजी, पीजी या किसी भी कोर्स के लिए तुम यहाँ पे एलिजिबल नहीं होते हो अगर तुम उत्तर प्रदेश के स्थायी निवासी नहीं हो। इसके अलावा तुम्हारा जो 12th है वो साइंस स्ट्रीम से कंप्लीट होना चाहिए। साइंस स्ट्रीम से कहने का मतलब ये है कि तुम्हारा फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो हो, या फिजिक्स, केमिस्ट्री, एग्रीकल्चर रहा हो, तो तुम इस फॉर्म को फिल करने के लिए एलिजिबल हो जाते हो यूपी कैट। अगर मिनिमम परसेंटेज की बात करें तो हालांकि यहाँ पे मुझे देखने को नहीं मिला है, बट जहाँ तक मैं जानता हूँ उसके अकॉर्डिंग तुम्हारा 50% मैक्सिमम मार्क्स होने चाहिए। 50 to 55% मार्क्स तुम्हारे हैं 12th में, तो तुम इस फॉर्म को फिल करने के लिए एलिजिबल होगे जनरल कैटेगरी के लिए। और अगर तुम एससी एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो तुम्हारे लिए 45 तक ये कंसेशन किया जाता है। ये 45% तक तुम्हारा अगर आया हुआ है 12th में तो तुम इस फॉर्म को फिल करने के लिए एलिजिबल होगे। अब हम बात करते हैं एग्जाम पैटर्न के बारे में। एग्जाम पैटर्न जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है। किसी भी फॉर्म को फिल करने के बाद से जब हम एग्जाम की प्रिपरेशन करने जाते हैं तो हमारे दिमाग में ये चीजें क्लियर होनी चाहिए कि एग्जाम का पैटर्न जो है वो कैसा रहेगा। एग्जाम पैटर्न की बात करें तो जो तुम्हारा पेपर हो रहा होगा वो ऑफलाइन मोड में हो रहा होगा, यानी कि तुम पेन के थ्रू अपने आंसर्स कर रहे होगे। टोटल ड्यूरेशन की बात करें कि तुम्हारा जो एग्जाम होगा वो 3 घंटे का हो रहा होगा, जिसमें 200 एमसीक्यूज दिए होंगे, मल्टी चॉइस क्वेश्चन तुम्हारे होंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप जिसको हम बोलते हैं, और वो टोटल 800 मार्क्स के होंगे। इसमें वही अगर मार्किंग स्कीम की बात करें तो अगर एक क्वेश्चन का आंसर तुम सही देते हो तो तुम्हें 4 नंबर मिलेंगे, और वही अगर एक क्वेश्चन का आंसर गलत हो जाता है तो तुम्हारे 1 नंबर काट लिए जाएंगे। तो इस चीज का हम ध्यान रखेंगे। माइनस मार्किंग है तो अच्छे से पढ़ाई करेंगे, राइट। कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन आ रहे होंगे, देखो यहाँ पे मैंने ये शॉर्ट करके बताया हुआ है। अगर इस टॉपिक के ऊपर तुम्हें डिटेल में वीडियो चाहिए तो कमेंट कर देना, मैं ट्राई करूंगा तुम्हें सिलेबस के ऊपर एक डिटेल में वीडियो प्रोवाइड करा दी जाए। यहाँ पे मैं कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स तुम्हें दे रहा हूँ, इसे तुम अच्छे से पढ़ लेना, पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लेना। इन्हीं सारे टॉपिक से कुछ क्वेश्चंस आ रहे होते हैं, हालांकि इसमें कई सारे टॉपिक्स इवन मेंशन नहीं है। अगर इसके ऊपर तुम्हें डेडिकेटेड वीडियो चाहिए तो मैं एक बार कमेंट कर लेना, मैं उसके ऊपर भी वीडियोस बना दूंगा। पार्टिसिपेटिंग यूनिवर्सिटीज की बात की जाए कि हमारे इस एंट्रेंस एग्जाम में कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज पार्टिसिपेट कर रही होंगी, तो सबसे पहले नंबर पे हमारा जो बेस्ट यूनिवर्सिटी है वो है सीएसए। तुमने नाम कहीं सुना होगा, कानपुर की यूनिवर्सिटी है, चंद्रशेखर आजाद यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी। दूसरे नंबर पे हमारी जो यूनिवर्सिटी आती है वो है सरदार वल्लभ भाई पटेल यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी, मेरठ की। थर्ड नंबर पे हमारी अयोध्या की यूनिवर्सिटी है जिसका नाम है आचार्य नरेंद्र देव यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी। चौथे नंबर पे हमारी आती है बांदा यूनिवर्सिटी एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी, जो कि बांदा में है। ये 4 यूनिवर्सिटीज पार्टिसिपेट कर रही होंगी। इसके अलावा कुछ कॉलेजेस हैं जो पार्टिसिपेट करते हैं, उसके बारे में अगर तुम्हें डिटेल में जाना तो तुम एक बार कमेंट कर देना, उसके ऊपर भी मैं वीडियोस बना दूंगा। अब हम बात करते हैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ की। देखो, एक्सपेक्टेड कट ऑफ और क्वालिफाइंग मार्क्स दोनों की बात कर लेते हैं। अगर क्वालिफाइंग मार्क्स की बात करें तो तुम्हारा जनरल ओबीसी के लिए 20% मार्क्स तुम लाते हो तो तुम क्वालिफाई कर जा रहे हो एग्जाम में, क्वालिफाई कर रहे हो।
तुम्हारा सिलेक्शन यहाँ से नहीं होगा। मिनिमम तुम्हारे मार्क्स चाहिए 20%, जो कि 120 नंबर के आसपास आ रहा है। 120 नंबर आने के बाद से तुम क्वालिफाई कर रहे हो, उसके बाद से कट ऑफ तुम्हारा बन रहा होगा। अगर 120 नंबर से कम आ रहा है, तुम आप फेल हो गए एग्जाम में, राइट। अगर उसके बाद से अगर कट ऑफ, मिनिमम कट ऑफ की बात कर रहे हैं, जो तुम्हें सेफ स्कोर तुम्हें लेके चलना है एक अच्छी यूनिवर्सिटी के लिए, वो है तो जनरल कैटेगरी के लिए 350 प्लस मान के चलो। अगर तुम्हारे 350 प्लस मार्क्स आ रहे हैं 800 में, तो तुम एक सेफ साइड में हो। तुम अच्छा स्कोर करते हो, इससे बेहतर स्कोर करते हो, तो तुम्हें अच्छी यूनिवर्सिटी मिल जाएगी, राइट। 350 प्लस तुम्हें लाना है अगर तुम जनरल कैटेगरी के हो। ओबीसी कैटेगरी के लिए भी वही हाल है, 320 के आसपास तुम्हें लाना पड़ेगा अगर तुम्हें अच्छी यूनिवर्सिटी चाहिए। अगर एससी एसटी कैटेगरी की बात करें तो 250 से तुम्हें प्लस लाना पड़ेगा अगर तुम्हें एक अच्छी यूनिवर्सिटी चाहिए। और अगर लड़कियों की बात करें, गर्ल्स कैंडिडेट्स की बात करें, अगर तुम्हें रिजर्वेशन वहाँ पे मिल रहा है, मुझे नहीं पता है वहाँ पे कितना रिजर्वेशन मिलता है उत्तर प्रदेश का, मेरे को बिहार के बारे में पता है। बट अगर तुम्हें रिजर्वेशन वहाँ पे मिल रहा है, तो तुम्हें एटलीस्ट 300 प्लस मार्क्स लाने होंगे, तभी तुम्हारा कुछ हो सकता है अच्छी यूनिवर्सिटीज़ में। अब देखो, यहाँ पे 2 चीज़ मैं तुम्हें बता दे रहा हूँ। उत्तर प्रदेश में कई सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं। इन सब मामलों में तुम बहुत अच्छे स्टेट में रहते हो, जहाँ पे तुम्हें यूनिवर्सिटीज़ अच्छी खासी देखने को मिल जाती है। मैं खुद उत्तर प्रदेश में जाकर के पढ़ा हुआ एक स्टूडेंट हूँ, तो मुझे वहाँ की स्थिति के बारे में पता है। प्रॉब्लम ये तब होती है जब तुम एक बेहतर यूनिवर्सिटी को चूज़ ना करके चलती-फिरती यूनिवर्सिटी को चूज़ करते हो। जैसे कि मैं नाम नहीं लूँगा, बट कई यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं उत्तर प्रदेश में जो तुम्हें डिग्री प्रोवाइड कराती हैं। वहाँ पे क्वालिटी ऑफ एजुकेशन काफ़ी डाउन है, और कुछ जगह ऐसी हैं जहाँ पे तुम्हें अच्छी खासी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो देखने को मिल जाती है, जहाँ पढ़ाई अच्छी होती है। अच्छी यूनिवर्सिटीज़ की बात करें तो डीडीयू एक अच्छी यूनिवर्सिटी है जो कि गोरखपुर में है। उसके 3 कॉलेज है, बढ़लगंज का मुझे पता नहीं, देवरिया में कॉलेज है, और अभी मेन कैंपस है, तो वहाँ क्लासेस चल रहे हैं। इन सारे कॉलेजेस को भी तुम देख सकते हो, बैकअप के लिए रख सकते हो। खैर, कोशिश करो यही एंट्रेंस एग्जाम में निकल जाए, बट स्टिल तुम्हारे पास अभी भी वहाँ पे कुछ ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं जिसके बारे में तुम्हें खुद से फाइंड आउट करना पड़ेगा, और इसके बावजूद तुम्हें नहीं मिल रही है तो मुझे बताओ, मैं ट्राई करूँगा, मैं उसके ऊपर एक वीडियो बना देता हूँ। अब हम बात करते हैं स्टडी कैसे करें, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो देखो, मैं सबसे पहले तुम्हें 2-3 चीज़ें बता देता हूँ। कोई भी टीचर या कोई भी यूट्यूबर आकर के तुम्हें ये बोल रहा है कि फलना कोर्स खरीद दो, तुम्हारा सिलेक्शन पक्का है, ऐसी कोई बात नहीं है। तुम टेस्ट सीरीज खरीदो, ठीक है? तुम एक्स्ट्रा कोई भी किसी भी प्रकार का रिसोर्सेज लेकर के पढ़ना स्टार्ट मत करो। पहला चीज़ तो ये है, तुम अपने प्रायोरिटी दो अपने नोट्स को। अगर तुमने 11th-12th अच्छे से पढ़ा है, तो वो काफ़ी इनफ होगा तुम्हारा एग्ज़ाम क्लियर करने के लिए। अगर हम एग्ज़ाम पैटर्न समझ लेते हैं, हम एग्ज़ाम का सिलेबस समझ लेते हैं, तो हमें एग्ज़ाम क्वालिफ़ाई करने के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिल जाता है वहाँ से। हमें समझ में आ रहा होता है कि सामने वाला हमसे पूछेगा क्या। तो सबसे पहला काम हमें क्या करना है, हमें अपने नोट्स को प्रायोरिटी देनी है, हमें अपने सिलेबस को प्रायोरिटी देनी है, जो हमने 11th-12th में पढ़ा है। उसके बेसिस पे हमें सिलेबस निकालना है। यूपी कैडेट का अगर तुम्हें कहीं से सिलेबस मिल जाए, उसे निकालो, डाउनलोड करो, प्रिंट करा लो। प्रिंट कराने के बाद देखो तुम्हारे कौन-कौन से सब्जेक्ट्स कवर है, कौन-कौन से सब्जेक्ट्स कवर नहीं। जो सब्जेक्ट कवर है उसको प्रैक्टिस में डालो, जो सब्जेक्ट कवर नहीं है, अभी तुम्हारे पास टाइम है, उसपे पढ़ना स्टार्ट कर दो, राइट? इसके बाद से तुम क्या कर सकते हो, 5 साल के क्वेश्चन पेपर निकालो, पीडीएफ में उसको प्रिंट करा लो। प्रिंट कराने के बाद उसको सॉल्यूशन करना स्टार्ट करो। अगर वो हो जाते हैं, अच्छी बात है, नहीं होते तो उसपे कोशिश करो करने का। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस अगर तुम सॉल्व करना स्टार्ट करते हो, तुम्हें ये पता चलता है किस सेक्शन से कितने क्वेश्चंस आए हुए हैं और किस लेवल के क्वेश्चंस आए हुए हैं। बेस्ट बुक फॉलो करो, एनसीईआरटी की बुक्स तुम फॉलो कर सकते हो, काफ़ी अच्छी बुक्स होती हैं उनकी। बट एनसीईआरटी अगर समझ में नहीं आती है, तो जो भी बुक तुमने 12th में पढ़ी है, 11th-12th में तुमने पढ़ी है, उसको प्रायोरिटी दो। अगर एक्स्ट्रा में कुछ बुक लेनी है, सीयूटी की अगर तुम प्रिपरेशन कर रहे हो, तो वो भी बुक काफ़ी है। हालाँकि टेस्ट सीरीज़ ले लेना, बुक्स लेने से बेहतर है कि तुम टेस्ट सीरीज़ लेकर के पढ़ना स्टार्ट करो। तक मुझे पता है प्रैक्टिस सेट आते हैं मार्केट में, आगे हों, उसको लेकर के पढ़ना स्टार्ट करो। टाइम मैनेज करना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है हमारे पास, क्योंकि कई सारे टॉपिक्स ऐसे होते हैं जिसको कवर करना मुश्किल हो जाता है। तो जब टाइम मैनेजमेंट करो, टाइम एक मैनेज करो कि हम मुझे 6 से 7 घंटे पढ़ने हैं, 5 से 6 घंटे पढ़ने हैं, उतने काफ़ी हो। इससे ज़्यादा पढ़ोगे तुम्हारा दिमाग खराब हो जाएगा। उससे ज़्यादा ना पढ़ने की ज़रूरत है, ना ज़्यादा उससे ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत है। अगर पढ़ाई हो रही है तो अच्छी बात है, नहीं हो रही है तो कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। बट मिनिमम 5 टू 6 आवर्स तुम अपने पढ़ाई पे ध्यान दो। पहले अच्छे से पढ़ा है तो तुम्हें यहाँ पे ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, यहाँ पे तुम्हें प्रैक्टिस करने की ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। तुम चाहो तो नोट्स बना सकते हो। नोट्स बनाना एक ऑप्शनल सब्जेक्ट है, क्योंकि मैं जहाँ तक जानता हूँ, तुमने 11th-12th पढ़ा है तो तुम्हारे पास नोट्स प्रिपेयर होंगे। बट अगर नोट्स प्रिपेयर नहीं है, शॉर्ट नोट बना के पढ़ना स्टार्ट करो। इसके अलावा अगर तुम्हें किसी रिसोर्सेज को फॉलो करना है, तो मैं तुम्हें रिकमेंड करूँगा, तुम सीयूटी यूजी का एक चैनल है अड्डा 24/7 का, उसे फॉलो करो। उनके टेस्ट सीरीज तुम ले सकते हो, उनके टेस्ट सीरीज काफ़ी अच्छे होते हैं। क्योंकि मैं पर्सनली अड्डा 24/7 से पढ़ता हूँ, तो मैं उसको रिकमेंड करता हूँ, क्योंकि उनके टीचर काफ़ी अच्छे होते हैं। टेस्ट सीरीज़ लेना चाहते हो तो उनके टेस्ट सीरीज़ ले सकते हो। उसके लिए तुम मेरा कूपन कोड यूज़ कर सकते हो, तुम्हारे स्क्रीन पे आ रहा होगा। उसमें मैक्सिमम डिस्काउंट के साथ एडिशनल डिस्काउंट तुमको देखने को मिल जाएगा, ठीक है? तो ये रही बात हमारी बुक्स वगैरह की। ये कुछ इन्फॉर्मेशन थी जो मुझे तुम्हारे साथ शेयर करनी थी यूपी कैडेट को लेकर के। अगर तुम्हें अभी भी कुछ कन्फ्यूजन होती है तो तुम कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, और इस वीडियो से रिगार्डिंग कोई भी सजेशन हो
या मुझे किस चीज़ों के ऊपर इम्प्रूव करनी चाहिए, इन सब चीज़ों को लेकर कोई सजेशन हो या तुम्हारे कोई डाउट्स हो, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख देना भाई। तुम मुझ तक पहुँच सकते हो इंस्टाग्राम के थ्रू। तुम चाहो तो मुझे फॉलो कर लेना इंस्टाग्राम पे, तुम्हें लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। मेरा एक नया अभी मैंने बनाया हुआ है इंस्टाग्राम अकाउंट, तुम उसे जाकर के फॉलो कर सकते हो। तुम मेरे टेलीग्राम चैनल भी फॉलो कर सकते हो, अगर तुम उसे फॉलो कर लेते हो तो वहाँ पे तुम्हें पीडीएफ वगैरह, और वहाँ पे एक ग्रुप है जहाँ पे स्टूडेंट चैट कर रहे होते हैं, उसके पैरेलल में मैंने एक चैनल बनाया हुआ है जिसमें मैं पीडीएफ अपलोड करता हूँ। तुम चाहो तो दोनों को फॉलो कर सकते हो, या तुम चाहो तो चैट को ही फॉलो कर सकते हो, वहाँ पे मेरे पीडीएफ्स आते रहते हैं। मैं आने वाले टाइम में किन-किन टॉपिक्स के ऊपर वीडियो बनाऊँ, इसके बारे में भी ज़रूर शेयर सुन लेना मुझे, राइट? तो मिलते हैं नए वीडियो से, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, सी या, हर महादेव।